हेलो सोशल मीडिया, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कहार आज एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं कि कोई भी कंपनी चूज़ करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दरअसल दोस्तों गलतियां वही होती है जब हम कंपनी को ज्वाइन करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। कंपनी चूज़ करते समय 5P ऐसे हैं जिन्हें आप कंपनी को सेलेक्ट करते समय अगर आपने ध्यान दे दिया तो माय डियर फ्रेंड, आपको कभी भी कंपनी के अंदर या जो ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज़ करी है उसके अंदर कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लॉस के अंदर नहीं जाओगे। मतलब कि आपकी ग्रोथ होना तय है। तो क्या है वो 5 ऐसे P जिनसे कि हम ये देख पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि कंपनी वाकई ही इस कैटेगरी के अंदर आती है कि नहीं आती है। अगर कंपनी उस कैटेगरी के अंदर नहीं आती है तो दोस्तों आप अपने करियर का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कंपनी उस कैटेगरी के अंदर आ रही है तो डेफिनेटली 100% उसमें ज्वाइन कीजिए। चाहे कंपनी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमने किस कंपनी के अंदर हमारा करियर लगाया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन 5P के बारे में। पहला है दोस्तों प्रमोटर मतलब कंपनी मैनेजमेंट और टॉप लीडरशिप कैसी है। कंपनी के फाउंडर्स, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का अनुभव कैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर ख़राब रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि आप कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि वो अगर भरोसेमंद नहीं है तो दोस्तों ये मान लीजिए कि हम शायद कुएं में कूदने वाले हैं। और अगर भरोसेमंद हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है पीछे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आप बेझिझक उनके साथ आप साइन अप कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला P। अगर इसके अंदर वो आते हैं तो पहला P आपका चेक जो बॉक्स है उस पर चेक कर दीजिएगा कि पहला हमारा P सही है। दूसरा है प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल और लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी होल्ड करती भी है कि नहीं है। मतलब कंपनी की जो प्रोफाइल है वो कैसी है, कंपनी कब स्थापित हुई, कंपनी का जो लॉन्चिंग पीरियड है वो कब है, ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को 100% फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो रूल बनाए हैं उन पे अब सरकार भी काम कर रही है और कई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनियां उसके ऊपर काम कर रही है। तो आपको ये देखना है कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करती है कि नहीं करती है। दूसरा, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे लीगल है कि नहीं है। आपके पास गूगल है, आपके पास AI है, आप चेक कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लीगल है कि गलत हैं। अगर लीगल हैं तो आपका जो बॉक्स है, चेक बॉक्स दूसरा कंप्लीट होता है। और कंपनी की उपलब्धियां, अचीवमेंट और साख कैसी है मार्केट के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीडर्स छोड़ रहे हैं फिर आ रहे हैं, पुराने लीडर्स छोड़ते जा रहे हैं, नए लीडर्स आते जा रहे हैं, पुराने छोड़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है आप तो ज़रा संभल जाइए। और अगर मैंने बोला है कि 100% कंपनी लीगल है, 100% सरकारी गाइडलाइन पे काम कर रही है और उसके सारे डॉक्यूमेंट लीगल, चलिए चलते हैं हम। हमारा तीसरा है दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। क्या कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट में डील कर रही है, और क्या जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए हैं वो बार बार यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप किसी हेल्थ के प्रोडक्ट को देखें तो हेल्थ का प्रोडक्ट जो है वो उसमें क्वालिटी है भी कि नहीं है, कि आप किसी कस्टमर को दे रहे हो और वहाँ से वो बोलता है 1 महीने 2 महीने बाद कि आपके प्रोडक्ट का कोई भी रिज़ल्ट नहीं है, और आपने दिया आज और 10 दिन 15 दिन में उसे कोई ना कोई फ़र्क 5-10% 15% फ़र्क पड़ता, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट काम कर रहे हैं और रोज़मर्रा की स्थिति में उन्हें इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो दोस्तों आप अपना तीसरा जो बॉक्स है उसमें चेक लगा दीजिए कि ये कंपनी मेरे लायक
है। तीनों आपको समझ में आ गए हैं। चौथे पे चलते हैं हम, प्लान बिजनेस प्लान भी बोलते हैं, कई कंपनी कंपनसेशन प्लान भी इसे बोलती है। तो दोस्तों कंपनी का जो प्लान है उसका पे आउट स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पे आउट स्ट्रक्चर। क्या वहाँ पर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही फ़ायदा हो रहा है या जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है, या फिर आपको ये देखने को मिल रहा है कि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के जा रहे हैं और नए डिस्ट्रीब्यूटर आते जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है दोस्तों कि प्लान में दोनों लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा नहीं हो रहा है, नए डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा हो रहा है। और प्लान के अंदर ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, मतलब जो बात प्लान आपके अपलाइन ने आपको समझाते समय बताया था वही प्लान के अंदर है भी कि नहीं है, कि जब प्लान समझाया गया तब कुछ और था और जब पे आउट आया तो उसका सिस्टम ही वहाँ पर बदल गया। तो इससे ये समझने की आप कोशिश करें कि जो कंपनसेशन प्लान है, ये जो बिजनेस प्लान है, वो सभी लीडर्स के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका जो बॉक्स है चौथे नंबर का चेक बॉक्स लगाइए, ओके, और आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगा और आपको भी ग्रोथ दिलवाएगा। पांचवा है और लास्ट है दोस्तों, सबसे शानदार, जिसे हम कहेंगे पे आउट सिस्टम। कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है, मतलब कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है, कई कंपनियों की क्लोजिंग जो है जनरेशन के अंदर कई कंपनियों की जो क्लोजिंग होती है वो महीने में 1 तारीख को या 31 तारीख को होती है। जो सिस्टम उनका होता है 1 से 5 तारीख का पे आउट देने का, क्या वो 1 से 5 तारीख तक आपके खाते में पे आउट आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि क्या गोलमाल होने वाला है। और अगर पे आउट सिस्टम प्रॉपर है और वो जो कमिटमेंट किया है 1 से 5 तारीख का, उसमें अगर आपके पास पे आउट आ रहा है तो आपका 5वां जो चेक बॉक्स है उसमें ओके कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि समय पर अगर भुगतान कर रही है कोई भी कंपनी और समय पे आपके पे आउट का ध्यान रख रही है, तो ये समझ जाइए कि उस कंपनी के अंदर ये 5 चीज़ें अगर फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा, और ये 5 चीज़ें कंपनी फॉलो कर रही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं लेता हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि किसी बंदे को फ़ायदा हो जो एक नई कंपनी की तलाश कर रहा है। क्योंकि अगर इसमें से एक भी पॉइंट ख़राब होता है तो वो अच्छी कंपनी को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके मोटिवेशन से मैं चलता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और किसी बंदे के पास शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ हो सके। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।